भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वैष्णवों का स्वागत है भक्त श्रृंखला में, और हम लोग इसका आनंद से श्रवण कर रहे हैं। और बड़ी प्रभु की कृपा है कि इसका क्रम जो है लगातार चल रहा है। तो मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा, एक गुजारिश रहेगी कि इस भक्त चरित्र को आप अधिक से अधिक वैष्णव भक्तों तक पहुंचावें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आज एक ऐसे भगवदीय का चरित्र हम लोग श्रवण करने वाले हैं जिन्होंने रासलीला देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए, श्यामा श्याम में विलीन हो गए। जो सदा युगल सरकार नित्य रस के छके रहते, और पद कैसा, प्रधानमंत्री के पद पे, पर उस ऐश्वर्य में रहकर भी प्रभु का भजन करते। ऐसे भक्त का नाम है श्री खरक सेन जी। खरक सेन जी का जन्म जो है कायस्थ कुल में हुआ है और भानुगढ़ के रहने वाले थे। ये ग्वालियर नरेश जो माधव सिंह जी थे उनकी सेवा में नियुक्त थे, उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। और हृदय जो था बड़ा ही पवित्र था। उस ऐश्वर्य में, भैया प्रधानमंत्री के पद पे हैं तो राजा से कम तो है नहीं, राजा के बराबर ही हैं। उस ऐश्वर्य में रहकर भी नित्य युगल सरकार का स्मरण करते। इनका एक ग्रंथ भी है दान केली, जिसमें इन्होंने ब्रज की लीलाओं का वर्णन करा है। और धीरे धीरे वृंदावन की लीलाओं की, ब्रज की लीलाओं की प्रीति हो गई। श्री राधा वल्लभ लाल के पास आते, श्री कुंज बिहारी लाल के पास आते, सहज ही चित्त वृंदावन से जुड़ गया। जैसे आप में से कई लोगों का जुड़ा होगा। अब वृंदावन जिनको स्वीकार करता है तो फिर उनको त्यागता नहीं है। हमारे ठाकुर जी की रीत है कि जब पूतना आई है और ठाकुर जी को विष पान कराना चाहती है, तो ठाकुर जी वैसे तो देखे भी नहीं, पर एक बार देखा, स्वीकार कर लिया, शरणागत हो गया ना, तो फिर उसको छोड़ना नहीं है। पूतना चिल्ला रही है, मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो, परंतु प्रभु छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। कह रहे हैं कि मैंने एक बार जिसको स्वीकार कर लिया उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो ऐसे खरक सेन जी एक बार आए और सत्संग का सुंदर लाभ लिया। श्री महाप्रभु जी की वाणी, श्री वृंदावन के रसिकों की वाणी का श्रवण हो गया, और सत्संग की ऐसी महिमा हुई कि सत्संगति सो सुधारे लोई, सत्संगति सो आनंद होई, सत्संगति सब मंगल रूप, सत्संगति में सत्य स्वरूप, सत्संगति ते सुखनी प्रकाश, सत्संगति ते मन विश्वास, सत्संगति गुण नाम उधारे, सत्संगति नर उतरे पारे, सत्संगति में रास विलास, सत्संगति वृंदावन वास, सत्संगति सुख में बरताए, सत्संगति ते नैन सिराए। सत्संग ने इनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। कारण क्या? सत्संगति वृंदावन वास। ये श्रवण कर लिया। आचार्य सत्संग की महिमा गा रहे थे और कान में पड़ा सत्संगति वृंदावन वास। जब हम प्रभु की चर्चा, जब आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका मतलब सत्संगति वृंदावन वास। आप वृंदावन में हैं, कहीं भी हों, आप चाहे पंजाब में हों, आप चाहे कलकत्ता में हों, चाहे गुजरात में हों, कई प्रांत में हों, पर अब इस सत्संग को सुनते समय हम वृंदावन में ही हैं, क्योंकि आचार्य की वाणी सत्संगति वृंदावन वास, सत्संगति नर उतरहे पारे। इस सत्संगति से ही जीव इस भव सागर से पार हो पाता है। अब ये बात तो इनको दृढ़ होती गई और हृदय में आ गया कि प्रभु की कथा श्रवण करनी है। तो खूब आयोजन कराते। प्रधानमंत्री तो थे ही, तो बड़े बड़े आयोजन कराया करते, खूब लोग आया करते, प्रभु के नाम का कीर्तन हो, प्रभु की सेवा का सुंदर स्वरूप प्रकट होता।
अब तो भैया इनकी जय जयकार होने लग गई। इनके यहाँ नित्य कथाएं चलती, नित्य सत्संग होता ही रहता। अब लोगों को लगा, एक तरफ तो सब आनंदित थे, जैसे कई बार कोई व्यक्ति बहुत कथा करा ले तो हम लोगों से भी पूछने आ जाता है, भैया कैसे कहाँ से धन आ रहा है इसके पास में, हमें क्या पता भैया, मैं तो कथा करा रहा हूँ। नहीं तो पीठ पीछे बहुत बातें चलती हैं, हाँ इनका कुछ होगा, ये कुछ ना कुछ तो क्रम होगा, कमा रहे होंगे, ये होगा वो होगा। तो ऐसे ही जलनशील लोग रहते ही हैं, आज भी हैं और पहले भी थे। तो इन जलनशील चुगलखोरों ने ये सब देखा, इनका हृदय जलने लग गया। भाई खड़गसेन जी तो खूब नाम कीर्तन कर रहे हैं, खूब प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, हृदय से समय समय पर श्री प्रभु की ही लीला करा रहे हैं, खूब कथाएं करा रहे हैं। तो उनका हृदय किलस गया और जाकर श्री माधव सिंह को भड़काने लग गए। माधव सिंह जी के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज आपका ये जो प्रधानमंत्री है ये इतना सीधा नहीं है, बड़ा दुष्ट है, भक्त बनने का ढोंग करता है और कितने उत्सव कराता है, न जाने किसका सत्संग कराता रहता है, किसकी कथा कराता रहता है। इसके यहाँ तो नित्य भागवत होती ही रहती है, ये कैसे हो रहा है, इतना धन इस पे कहाँ से आ रहा है। और ऐसा भी नहीं केवल एक पंडित को बुला दिया, नहीं, पूरा वैभव से श्री ठाकुर जी की कथा का आप भाव करते। तो अब तो चुगलखोरों ने खूब भरा, इतना धन कहाँ से आया, आपका प्रधानमंत्री है, आपके धन से कर रहा है और नाम उसका हो रहा है, बताओ आप कुछ देख भी नहीं पा रहे हो। अब चुगलखोर तो चुगलखोर होते हैं, भड़काने में कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं उनको बहुत बढ़िया बुद्धि होती है तो वो अपना कर लेते हैं काम। तो उन्होंने राजा को भड़का दिया, जो माधव सिंह जी भी बड़े ठाकुर जी की निष्ठावान थे, परंतु अब बेचारे इनके चक्कर में पड़ गए। हमने कहा ना सत्संगति, हमने इतना बड़ा अभी पद सुनो कि सत्संगति, सत्संगति सो सुधरे लोई, सत्संगति सो आनंद होई। अब यहाँ सत्संगति नहीं हुई राजा के साथ में, राजा के साथ में गलत संगत पड़ गई, गड़बड़ संगत हो गई और कहीं चुगलखोरों की संगत हो गई। तो अब राजा का हृदय भी थोड़ा परिवर्तित हो गया। जिन लोगों के संग हम रहते हैं उन लोगों का हम पर प्रभाव आ जाता है। इसीलिए श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि तज मन हरि विमुखन का संग, हरि विमुखन का संग त्याग दे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। त्याग दो, पर राजा तो नहीं कर पाए और इनके चक्कर में पड़ गए। खड़गसेन जी को बुलाया, क्या तुम मेरे यहाँ से धन चुरा रहे हो? खड़गसेन जी ने कहा, नहीं नाथ, मेरे पास जो भी है सब आपका है, आपके द्वारा दिया गया है। आप अपने हाथों से मुझे जितना वेतन देते हैं उतना ही प्रयोग करता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि खड़गसेन जी के पास फिर इतना सारा धन कहाँ से आ रहा था? देखो, जो भगवत भक्ति करता है तो उसके पास सहज ही जहाँ नारायण का स्मरण हो रहा है वहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी क्या? वहाँ कीर्ति, वहाँ श्री नहीं आएगी क्या? वहाँ दैवीय योग हो जाते, वहाँ दैवीय कृपा हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ एक बाबा थे, उनके यहाँ खूब इनकम टैक्स वाले आए ये जांच करने के लिए, बाबा इतना सब धन संपदा ला कहाँ से रहे हो है। तो बाबा गए एक पेड़ के पास में, बोले बच्चा इधर आ। बोले तू जानना चाहता ना धन कहाँ से आ रहा है? बोले हाँ बताइए कहाँ से आ रहा है। बोले पेड़ को ऊपर देख। पेड़ को देखा, बोले ये तो पत्ते हैं। बाबा ने हाथ रखो, हिलाए तो वहाँ से नोट गिरने लग गए, बारिश होने लग गई। और ऐसा नहीं कि मान लो ऊपर से कुछ सेटिंग कर रखी हो, आदमी बैठा रखा हो, नहीं, काफ़ी देर तक गिरते रहे, झड़ते ही रहे। बाबा तो चले भी गए, बोले ऐसे आ रहा है पैसा, अब बता क्या करूँ मैं। तो ये सब दैवीय योग होते हैं। खड़गसेन जी पे तो कृपा थी ही, पर अब भैया राजा को कहाँ समझ में आवे, राजा तो क्रोध में आ गया। झूठ बोलते हो तुम, बातें बना रहे हो, मुझे मूर्ख समझते हो, मैं सब जान गया हूँ सत्य। इसको अभी अभी कहो जुर्माने में इतने रुपए दे। कई लाख रुपए मांग लिए राजा ने। इतना सब तुम उत्सव कर रहे हो, इतना सब कथाएं करा रहे हो, कहाँ से आ रहा है धन? सारा धन वापस करो। खड़गसेन जी कहें मेरे पे कौन सो धन है भैया,
मेरे पे जो है वो तो है ही, मैं आपको दूं और कहाँ से दूं। अब लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं, बोले पैसे नहीं दे सकते, चुका नहीं सकते, इसको तुरंत काल कोठरी में डाल दो, पटक दियो। अब खड़गसेन जी बेचारे काल कोठरी में चले गए। ठाकुर जी से बोले, नाथ ये बड़ी कृपा करते हो, आपकी कथा कराई और मेरा कल्याण हो गया। तू क्या हुआ, जिनके श्याम सहायक होई, हरिजन तै दुख पावे ना कोई। जिनके प्रभु सहायता करते हैं उनको कोई दुख कैसे हो सकता है। राजा माधव सिंह ने तो यह आदेश दे दिया और रात्रि को चले गए। पर अब रात्रि में जैसे सोए तो भयंकर यम के दूत दिखाई देने लग गए, उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनको प्रताड़ना दे रहे हैं। अब सपने में हो रहा है पर कष्ट वास्तविकता में लग रहा है। बार बार चिल्लावे, बार बार पुकारे, मुझको बचा ले, मेरे संग ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तभी यमराज आवे, उन्होंने आदेशित करा कि देखो तुमने भगवत भक्त का अपराध कर दिया, प्रभु के भक्त का अपराध कर दिया है, इसीलिए तुम्हें कष्ट हो रहा है। जो भी भक्त का अपराध करता है, जो प्रभु के प्रेमी जनों का अपराध कर देता है, उसका नाश तो निश्चित हो जाता है। जिस प्रकार से होलिका, जिसको वरदान था, क्या वरदान है कि अग्नि में नहीं जल सकती, प्रहलाद के संग बैठी चिता में, पर प्रहलाद जी नहीं जले, होलिका जल के राख हो गई। ये कैसे हो रहा है, ये प्रभु के नियम से हो रहा है। राम रोष पावक सोच रही, प्रभु का रोष उसको जला देता है जो भक्त का अपराध कर देता है। अब तो भैया बड़ी भयंकर स्थिति हो गई, राजा की बहुत बुरी स्थिति हो गई। और सही ना हो, दुनिया जहान के वैद्य आ गए, चिकित्सक आ गए, पैसा पानी की तरह बहा दिया गया, धन बहा दिया गया, कोई उपाय ना हुआ। तो कुछ सुजान मंत्री थे, उनको लगा ये भगवत भक्त खड़गसेन जी के अपराध के कारण हुआ है। राजा की ऐसी स्थिति, कुछ एक शब्द ना बोल सके, तड़पे बेचारों। अब क्या करो जाए। तो मंत्रियों ने खड़गसेन जी को बुलाया और जैसे खड़गसेन जी आए, राजा की ओर निहारा ही था, देखा ही था, सारे यम के दूत भाग गए। क्यों? क्योंकि किसी वैष्णव भक्त पर यमदूत आक्रमण नहीं कर सकते, उसका अहित नहीं कर सकते। किस पर अहित करते हैं? जिसकी जीवा प्रभु का नाम ना ले, जिसके हाथ प्रभु की सेवा ना करें, जिसका कान प्रभु की कथा का श्रवण ना करे और जिसके मन में प्रभु नहीं विराजते, उसी के ऊपर यमराज और यमदूतों का नियम चलता है। और खड़गसेन जी जैसे भक्त को आता देखकर यमदूत कांपने लगे और चले गए। भगवत द्रोही निंद को, भगवत द्रोही निंदक हो, सदा करे उपकार। जिन खड़गसेन जी ने इतने समय तक इसकी सेवा करी, उसको इसने जेल में डलवा दिया, उनकी क्या स्थिति रही होगी, कितने दिनों तक उन्हें कष्ट रहना पड़ा होगा, किस प्रकार का खाना मिला होगा। फिर भी उनकी भक्ति दृढ़ रही, हिली नहीं। तो क्या कृपा हुई, तिन्हू को सुदयाल हुए संत उतारे पार। पर श्री खड़गसेन जी के हृदय में ये द्वेष नहीं। जैसे हमारे संग कोई बुरा करे, सोचो आप बैठे हो और आपके पैसे छीन के भाग गया, आपका नुकसान कर दिया, आपको धोखा दे दिया, आप सोचोगे उसका अच्छा हो? नहीं सोचोगे। या कह दो सोचोगे, परंतु अंतर मन में नहीं सोचोगे, सत्य बात जो है। तो ये संत का स्वरूप नहीं है। खड़गसेन जी तो संत हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वस्त्र हों, सफ़ेद वस्त्र डाल लिए जाएँ, भगवा वस्त्र डाल लिए जाएँ, वो संत है। ये संत की पहचान नहीं है, ये तो वस्त्र की पहचान है। संत की पहचान तो हृदय है। जिसके हृदय में करुणा भरी है, जिसके हृदय में दया भरी है, वही संत है। और खड़गसेन जी ऐसे संत हैं। ऐसा राजा का उद्धार करा। अब राजा तो इनके चरणों में गिर गया, अब इन्हें राजकाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजा स्वयं इनको अभी तक धन लेने, चोरी करने का कहता था, पर अब धन देने लग गया कि आप खूब उत्सव करो, खूब कथा करो। ऐसी खड़गसेन जी की महिमा हो गई। कोई राज्य काज नहीं करना पड़ता, शांति से बैठे रहते, ठाकुर जी का चिंतन करते, ठाकुर जी की लीलाएं गाते। अब तो खड़गसेन जी के जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। तो अत्यंत प्रसन्नता से बैठे थे। राजा भी इनका सहायक हो गया। ठाकुर जी ने लीला क्यों करी? कई बार ठाकुर जी अपने भक्त के जीवन में कष्ट लाते हैं। कारण क्या है? एक तो ठाकुर जी को सहज कौतूहल है, भाई मेरे खिलौना हो मैं खेलूँगा, ठाकुर जी के खिलौना हो खेलो। दूसरी बात, ठाकुर जी अपने भक्त का प्रकाश करना चाहते हैं। भाई खड़गसेन जी उत्सव कराते रहते
किसको पता चलता कि इनकी भक्ति इतनी दृढ़ है कि भगवान स्वयं इनकी रक्षा के लिए यमराज को भेज देंगे, यमदूतों को भेज देंगे। परंतु जब ये पूरी लीला हुई तो खड़गसेन जी की भक्ति का प्रकाश हो गया। अब एक दिन इनकी रासलीला में बड़ी रुचि थी। रसिक अनन्यमाल में तो इसका नहीं वर्णन है, पर नव भक्तमाल में इसका वर्णन मिलता है। इनकी रास में बहुत रुचि थी और बहुत आनंद से ये रास का श्रवण करते थे, खूब रासलीलाएँ देखते थे। ठाकुर जी को, जो किशोरी जी का, जो ठाकुर जी का स्वरूप होता है, उनका खूब आदर करते थे। ऐसा ही मानते थे कि ये युगल सरकार ही हैं, ये मेरे राधा वल्लभ लाल ही हैं। अब तो बड़े आनंद से इनके यहाँ रासलीला का आयोजन हुआ। धीरे धीरे शरीर भी वृद्ध हो रहा था। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और सामने श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के संग रास कर रहे। तब इनके मुख से एक पद निकलो कि द्वय गोपिन बिच बिच नंद लाला, द्वय गोपिन बिच बिच नंद लाला, करत नित्य संगीत भेद गति, गुंजनि गरब मराला मराला, फरत अंचल चंचल कुंडल, फरत है उर्माला माला, द्वय गोपिन बिच बिच नंदलाला, द्वय गोपिन बीच बिच नंदलाला, मध्य रत्नी मुरली मोहन धुनि, गान बिता न छयोति काला, चलिए झमकी झंकार वलय मिल, नूपुर किंकिनी जाला लाला, देव विमाननी कौतुक मोहे, लखी भयो मदन बिहाला, खड़ग सेन प्रभु रैन सरद की, बाढ़्यो रंग रसाला लाला, द्वय गोपिन बिच बिच नंदलाला, द्वय गोपिन बिच बिच नंदलाला। तो करत नित्य संगीत भेद गति, गुंजनी गरब मराला, और फरत अंचल चंचल कुंडल, फरत है उर्माला। दोनों नृत्य कर रहे हैं, शिवप्रिया और प्रीतम। और कैसे हैं? समस्त गोपियाँ आई हुई हैं। और द्वय गोपिन बिच बिच नंदलाला, जैसा भागवत जी में वर्णन आता है कि रास हो रहा है और गोपियों के मध्य श्री कृष्ण हैं, दो दो गोपियों के मध्य हैं। और ऐसी सुंदर लीला खड़गसेन जी ने वर्णित करी कि खड़गसेन प्रभु रैन सरद की, बाढ़्यो रंग रसाला। जैसे आपके मुख से ये शब्द निकला, बाढ़्यो रंग रसाला, द्वय गोपिन बिच बिच नंदलाला, मानो आपके प्राण भी आपके शरीर से निकल गए। श्री रास बिहारी सरकार का दर्शन करते करते आँखों से अश्रु निकलते हुए, मानो आप किसी लौकिक बालक को नृत्य करते हुए नहीं देख रहे हो, आपके सामने स्वयं युगल सरकार आ गए और अपना हाथ बढ़ा दिया। खड़गसेन ने युगल सरकार का हाथ पकड़ लिया और युगल सरकार उनको नित्य रास में ले गए। ऐसे भगवदीय श्री खड़गसेन जी को हम सब भाव से प्रणाम करते हैं। आज के सत्संग को भी उन्हीं को समर्पित करते हैं। श्री खड़गसेन जी के चरित्र को श्रवण करें तो सत्संग की महिमा एक बार सुन ले कि सत्संगति वृंदावनवास। वृंदावनवास क्या है? जहाँ सत्संग होवे। तो अब तो वृंदावन से प्रेम हो गया, तो जहाँ सत्संग होवे, जहाँ सत्संग करा सकें उसका भाव करना। और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी राजा ने इनको कैद खाने में डलवा दिया। कहाँ प्रधानमंत्री के पद पे थे, प्रभु को सुना सकते थे, पर नहीं, प्रभु के शरणागत हो गए। और उल्टा जो राजा जिसने इनको कैद खाने में डलवाया, उसको परेशान देखकर इनका हृदय द्रवीभूत हो गया और उसकी रक्षा का भाव करा। यह हम सब वैष्णवों के लिए शिक्षा का स्वरूप है। ऐसे श्री खड़गसेन जी को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।